सुप्रभात बच्चों। आपने देखा हमने ये वह चिड़िया जो पहली कविता पूरी तरीके से इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या को जान लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, अब मैं अपना इसी कविता का चौथा भाग आपको भेज रही हूँ। इसमें हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार नोटबुक किस तरीके से बनानी है, उसमें क्या चीज़ होंगी, मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर बता रही हूँ। आप इसको एक बार ध्यान दें। देखिए, जैसे ही आप नोटबुक शुरू करेंगे, उसमें कवर करने के बाद सबसे पहला आपका आएगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में आपका सीरियल नंबर होगा, आपको सीरियल नंबर क्रमांक भरने होंगे 1 2 3 4। फिर डेट डालनी होगी कि कौन सा टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक का नेम या चैप्टर का नेम होगा, या मान लीजिए एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें करते हैं तो उनको 1 2 3 करके लिखते जाएंगे, तो वो किस दिन क्या चीज कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आएगी, टॉपिक का नेम यहाँ आएगा। फिर आपका पेज नंबर होगा, किस पेज नंबर पे ये काम किया गया है या कितने से कितने पेज नंबर तक किया गया है वो यहाँ डालेंगे। और फिर सिग्नेचर का कॉलम होगा, इसे आप छोड़ देंगे फॉर योर टीचर सिग्नेचर। ठीक है, ये आपका इंडेक्स फिल हो जाएगा। इसके बाद आप जब आप लिखना शुरू करेंगे चैप्टर, सबसे पहले आप डेट डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर, यहाँ पर जैसे यहाँ डली है ना, ये ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे डेट डलेगी। ठीक, फिर पेज नंबर डालेंगे राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपके पेज नंबर होंगे। फिर चैप्टर नेम आएगा, सबसे पहले आप चैप्टर नेम डालेंगे, कौन सा पार्ट है, पार्ट का नाम क्या है। ठीक है, फिर आप लिखना शुरू करेंगे तो क्वेश्चंस ब्लैक जेल पेन से लिखेंगे और फिर आंसर्स ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, लिखने की ये शैली आपको अपनानी होगी। नीट एंड क्लीन रहे आपकी कॉपी, आपकी नोटबुक बिल्कुल साफ सुथरी रहे, मात्राओं का ध्यान देंगे। अब आइए बात करते हैं इनके प्रश्नोत्तर के बारे में। सबसे पहले आपका प्रश्न अभ्यास है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ये आपने स्वयं करना है, किसी भी चिड़िया के बारे में जो भी आपके मन में फील हो रहा है वो आप बनाएंगे। ठीक है, दूसरा है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब इसको आप सोचो कि आपको क्या सही लगता है। अगर मैं लेखक के अकॉर्डिंग चलूं तो लेखक ने अपनी कल्पना के अनुरूप इस कविता को एकदम सही शीर्षक वह चिड़िया जो दिया है, पर अगर मैं अपनी कल्पना के अनुसार इस कविता को कोई और शीर्षक देना चाहूंगी तो वो होगा प्यारी चिड़िया। ठीक है, तो अगर आप लोग को कुछ और समझ में ना आए तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्यारी चिड़िया नामक शीर्षक हम इसे देना चाहेंगे। ठीक, फिर देखिए अगला प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। मैंने आपको पूरी कविता की व्याख्या बताई है, आपको अब तक पता चल गया होगा, तो इसके उत्तर में आपने लिखना है कि इस कविता में श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने बताया है कि चिड़िया को अन्न से, नदी से और विजन अर्थात जंगल से बहुत प्यार है। ठीक, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, आशय स्पष्ट करो है, हालांकि आपको व्याख्या में बता चुकी हूं। पहला है, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसमें क्या है, चिड़िया जब चहचहाती है तो लगता है कि वह गा रही है। उसकी यह प्रसन्नतादायक चहचहाहट या उसका गीत जब सुनने वालों के कानों में मधुरता घोलता है, तो उसी के बारे में चर्चा की गई है कि चिड़िया के रसीले गाने सुनकर सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाता है। अतः इस पंक्ति में कवि का आशय चिड़िया के सुमधुर रसीली आवाज की ओर संकेत करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका आशय क्या देंगे आप कि कवि स्पष्ट करता है कि चिड़िया चतुर भी है, वह अपनी सूझबूझ से नदी के जल से मोती भी ढूंढ लेती है। चिड़िया निशंक भाव से उफनती नदियों में भी चली जाती है। इस प्रकार चिड़िया अपने काम में सजग व कुशल है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अनुमान और कल्पना दिया है। इसमें क्या है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। हालांकि ये कार्य आपका है बेटा, आपको सालिम अली जी की उस पुस्तक के बारे में सर्च आउट करना है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इन चारों में से। देखिए, नीलकंठ, नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जो नदी तालाब के ऊपर हवा में अविराम यानी बिना रुके उड़ता रहता है। जो ही वह जल में खाद्य वस्तु को देखता है या खाने की कोई भी चीज देखता है तो जल्दी से झटपट कर चोंच में भरकर उसे ले उड़ता है। सालिम अली ने अपनी रचना में इसी पक्षी का वर्णन किया है। ठीक है, तो वो पक्षी कौन सा है, नीलकंठ है। आइए अब दूसरा देखते हैं हम। देखिए, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। अब चलिए बात करते हैं मैना। तो मैना थोड़ी मटमैले रंग के शरीर की होती है और उसकी चोंच पीली होती है। कौवा, कौवे का पूरा शरीर तथा चोंच गहरे काले और स्लेटी रंग का होता है। बत्तख का पूरा शरीर सफेद और उसकी चोंच लालिमा लिए हुए भूरी होती है। और कबूतर का शरीर स्लेटी रंग का तथा चोंच
काली होती है, धूसर सा होता है ना कबूतर का शरीर। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा और चौथा प्रश्न जो है वो आपकी समझ के लिए है, इसे आप पढ़कर खुद करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप अपनी रफ वाली नोटबुक पे करने की कोशिश कीजिएगा, पर ये आपकी फॉर प्रैक्टिस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा और चौथा आप करेंगे अपने आप, पढ़ाया हुआ है आपको। आगे देखिए, भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ने। मतलब ये जो हमारे पास शब्द दिए ना, ये मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, इन सब के आगे, मतलब इन सब के यहां हमें क्या करना है, विशेषण जोड़ना है। ठीक है, तो आइए इसमें जोड़ते हैं। मोरों वाला बाग के आगे क्या जुड़ जाएगा, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। फिर हरे भरे पेड़ों वाला घर। फिर लाल पीले फूलों वाली क्यारी। सफेद खादी वाला कुर्ता, बहुत रोने वाला बच्चा और लंबी घनी मूछों वाला आदमी। हो गया विशेषण, अच्छे से कर लिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। अब यहां पर देखिए, ये कविता की पंक्तियां हैं, वह चिड़िया झुंडी के दाने, ये पूरा इसमें क्या दिया है देखिए। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से, खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटने हैं। तो ये जितनी भी पंक्तियां हैं ना, ये क ख ग घ, इनमें हमें क्रिया विशेषण छाटने। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले क वाले में क्या है, जल्दी जल्दी। ख में लुढ़कती हुई। ग में धीरे धीरे। घ में धप से। अंग में फुर्ती से। च में कोने में, और छ में फौरन, और लास्ट ज में अचानक। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा बुक वर्क हो गया। इसे आप अच्छे से समझकर अपनी फेयर नोटबुक पे सही तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसका रिवीजन कीजिएगा, टेस्ट के लिए तैयारी कीजिएगा। ओके।